बांग्लादेश में अचानक से ये करेंसी क्राइसिस क्यों खड़ा हो गया है, जानेंगे बांग्लादेश की सरकार के लिए ये कैसे बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में हाल ही में एक गंभीर मुद्रा संकट ने जन्म लिया है, जिसका मुख्य कारण अंतरिम सरकार का वो निर्णय है जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले पुराने नोटों को बाजार में जारी करने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उन्होंने अप्रैल 2025 में बांग्लादेश के बैंक को निर्देश दिया है कि वह शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले पुराने नोटों को बैंकों में वितरित न करें। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। उनकी तस्वीर 1972 से ही बांग्लादेशी टका पर छपी हुई है। ये निर्णय यूनुस सरकार के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को देश से धीरे धीरे हटाया जा रहा है। बांग्लादेश बैंक ने अप्रैल के शुरुआत से बैंकों को नए नोटों की आपूर्ति बंद कर दी, जिसके कारण बाजार में नकदी की भारी कमी हो गई है। लगभग 15,000 करोड़ टका मूल्य के छपे हुए नोट, जिनमें मुजीबुर रहमान की तस्वीर है, बैंकों के तहखाने में पड़े हैं और उपयोग नहीं हो रहे हैं। दुकानों, बैंकों और एटीएम में केवल पुराने, गंदे और कई बार उपयोग के लिए अनुपयुक्त नोट ही उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए एक निजी कर्मचारी का कहना है कि उन्होंने 420 टका की खरीदारी के लिए 1000 टका का नोट दिया। बदले में जो उन्हें नोट मिले उनमें से कुछ लगभग अनुपयोगी थे। इस संकट से बाजार में व्यापार को प्रभावित किया है, क्योंकि लोग नकदी की कमी के कारण लेन देन करने में असमर्थ हैं। बैंकों में नकदी की कमी के कारण लोग अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि मई 2025 में नए नोट छापे जाएंगे, जिनमें धार्मिक संरचनाएं, बंगाली परंपराएं और जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान बनाए गए भित्ति चित्र भी शामिल होंगे। हालांकि इन नोटों के बाजार में आने में समय लगेगा, जिससे संकट और गहरा सकता है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को टका से हटाने का ये पहला प्रयास नहीं है। उनकी छवि को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक उतार चढ़ाव हमेशा से देखने को मिले हैं। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या के बाद सैन्य तख्तापलट ने उनकी विरासत को कमजोर करने की कोशिश करी। 1976 में नई मुद्रा नोटों का एक श्रृंखला जारी की गई, जिसमें उनके तस्वीर को हटा दिया गया था। इसके बजाय नोटों पर ढाका की तारा मस्जिद और अन्य दृश्यों को शामिल किया गया था। यह उस समय की राजनीतिक अस्थिरता को दिखलाता है, जब नई सरकार ने मुजीबुर रहमान की विरासत को कम करने की कोशिश की थी। 1996 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के सत्ता में आने के बाद 1998 में टका नोटों पर फिर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर शामिल की गई। ये दिखलाता है कि बांग्लादेश में मुद्रा नोटों का डिजाइन हमेशा से सत्ताधारी दल के विचारधारा से प्रभावित रहा है। साल 2001 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद मुजीबुर रहमान की तस्वीर को फिर से नोटों से हटा दिया गया, लेकिन साल 2008 में शेख हसीना के दोबारा सत्ता में आने पर उनकी तस्वीर नोटों पर वापस आ गई। इस संकट की तुलना भारत के 2016 के नोटबंदी से की जा सकती है, जो एक ऐतिहासिक उदाहरण है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को अचानक अमान्य घोषित कर दिया। इसका उद्देश्य काले धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप देश में नकदी की भारी कमी हो गई, जिसके प्रभाव बांग्लादेश के वर्तमान संकट से मिलते जुलते हैं। भारत में बैंकों और एटीएम में नए नोटों की आपूर्ति सीमित थी, जिसके कारण लोगों की लंबी कतारों का इंतजार करना पड़ा। बांग्लादेश में भी नए नोटों की अनुपस्थिति में लोग पुराने क्षतिग्रस्त नोटों पर निर्भर हैं। भारत में छोटे व्यवसायों और दैनिक मजदूरी करने वालों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि नकदी आधारित अर्थव्यवस्था ठप हो गई। बांग्लादेश में भी बाजार में नकदी की कमी ने व्यापार को प्रभावित किया। भारत में विमुद्रीकरण को लेकर जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएं थी। कुछ ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम माना, जबकि अन्य ने इसे अव्यवस्थित कहा। बांग्लादेश में कुछ लोग मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाना उनकी विवादास्पद विरासत को कम करने का कदम मानते हैं, तो कुछ आर्थिक अस्थिरता की बात कहते हैं। बांग्लादेश बैंक को 15,000 करोड़ टका के नोटों का नष्ट करने और अप्रयुक्त रखने से भारी वित्तीय नुकसान हुआ। यह संकट यूनुस सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ा सकता है, खासकर जब लोग आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने के निर्णय को लेकर अभी जिस तरीके से चल रहा है, ये जटिल मुद्दा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि इनकी इकोनॉमी भी बुरी तरीके से प्रभावित है। इनकी इकोनॉमी में अभी वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि ये 36 साल के
सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। आप जरा सोचिए कि ये देश अब वापस आएंगे कैसे और वापस अपनी जीडीपी को किस तरीके से बेहतर करेंगे, क्योंकि आने वाला रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि शांति की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता है। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। विश्व बैंक ने हाल ही में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर को 3.3% तक कम कर दिया, जो पिछले 36 सालों में सबसे कम है। यह अनुमान जनवरी में किए गए 4.1% के अनुमान से भी कम है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि इस अवधि में अत्यधिक गरीबी 7.7% से बढ़कर 9.3% हो जाएगी, जिससे लगभग 30 लाख लोग आर्थिक कठिनाइयों में फंस सकते हैं। विश्व बैंक की मैक्रो पॉवर्टी आउटलुक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि दर केवल 3.3% रहने की उम्मीद है। ये 1989 के बाद सबसे कम वृद्धि दर है। ये अनुमान पिछले अनुमानों से कम है, क्योंकि जनवरी में विश्व बैंक ने 4.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। अत्यधिक गरीबी प्रतिदिन $2.15 से कम आए और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.7 से बढ़कर 9.3 होने की संभावना है। इससे 30 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं। और उच्च मुद्रास्फीति की बात करें तो निवेश में कमी, वित्तीय क्षेत्र की अस्थिरता, राजनीतिक अनिश्चितता और बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात माने तो फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि केवल 1.81% थी, जो पिछले वर्ष के समान अवधि में 6% थी। विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि मौद्रिक नीतियों को कड़ा करना, विनिमय दर को स्थिर करना और आयात पर नियंत्रण जैसे उपाय आवश्यक हैं। ये उपाय पिछले वर्षों के वित्त प्रबंधन को सुधारने के लिए हैं। डॉक्टर सलीम रहमान, उन्होंने ये कहा कि अनुमान आंतरिक चुनौतियों के लिए है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पर स्थिति पहले से ही खराब है। अभी देखिए 1997-1998 वाली स्थिति आ रही है, जो एशियाई वित्तीय संकट है। कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये एक बड़ा झटका था। इस संकट ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया जैसे देशों को प्रभावित किया और बांग्लादेश भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। 1997 में थाईलैंड की मुद्रा के अवमूल्यन ने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की। निवेशकों का विश्वास डगमगाया, पूंजी बाहर निकली और कई देशों की मुद्राएं और स्टॉक मार्केट ढह गए। बांग्लादेश हालांकि अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावित हुआ है, फिर भी निर्यात और रिमिटेंस में कमी का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि 1997-98 में लगभग 5% तक गिर गई, जो उसके लिए अपेक्षाकृत कम थी और अभी की स्थिति कुछ उसी तरीके से बनती हुई दिख रही है। बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है इनके इंटेलिजेंस के चीफ यूके जा रहे हैं। इसमें माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया के वरिष्ठ अधिकारी 3 सदस्यीय टीम ब्रिटेन के लिए गई है। ये टीम ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। इस बीच मंगलवार को बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग और स्वतंत्र ब्रिगेड के प्रमुख समेत कई फॉर्मेशन कमांडरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के अनुसार बांग्लादेश की सेना के शीर्ष अधिकारियों ने रखाइन राज्य में सितुए, क्योकाफ्यू और मनोंग समेत 3 प्रमुख टाउनशिप में तैनात म्यांमार सैन्य जुंटा बलों के खिलाफ अराकान सेना के लिए रसद और आपूर्ति देने की बात कही है। अमेरिका की योजना वाले इस अभियान का उद्देश्य म्यांमार के एक हिस्से को काट कर एक अलग देश बनाना है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।